हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इसको आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है? फॉलोइंग इज द ग्राफ बिटवीन a माइनस एक्स इनवर्स एंड टाइम t फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आपको जो जो चीज़ गिवन है उसको तुरंत राइट डाउन किया करो, है ना, सो दैट क्लैरिटी रहे, नहीं तो कन्फ्यूज होते रहोगे। आपको रिएक्शन गिवन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और आपको एक ग्राफ गिवन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, सेकेंड ऑर्डर गिवन है ना। और आपको ग्राफ गिवन है। ग्राफ किसके बीच में गिवन है देख लो, a माइनस एक्स इनवर्स वर्सेस टाइम के बीच में गिवन है। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इनवर्स है या इसको अपॉन में लिख लो, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये लिख सकते हो वर्सेस टाइम गिवन है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको जो रेट लॉ निकल के आता है, फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आता है, के इंटू टी। ध्यान से देखना, के इंटू टी 1 अपॉन क्या आता था, ए टी माइनस ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। या आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ए माइनस स्मॉल ए के टर्म्स में गिवन था तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन ये कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी था तो ए माइनस एक्स लिख लो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप मान लो ए था, है ना। तो आपने इतना लिख लिया। अब आपको ग्राफ किसके बीच में बनाया था भाई, यहाँ पे देख लो, आप मैच करा लो। के टी, इसको ए माइनस एक्स इसको ऊपर ले जाओगे तो इनवर्स ही हो जाएगा ना। इसको आप ऐसे चाहे तो लिख लो, के इंटू टी। हम एक काम करते हैं, ये 1 माइनस ए को इधर ले आ लेते हैं, तो 1 अपॉन ए, और आपको वो 1 अपॉन ए माइनस एक्स ये गिवन था। इसको आप ऐसे लिख लो। और हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं फिर से, क्योंकि आपको फील आ जाए कि हाँ ये वही ग्राफ है। तो ए माइनस एक्स, ये हम ऊपर, ये अपने पास 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अब ग्राफ देखो हो गया ना वही वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट। कौन सा, y बराबर एम एक्स टाइप, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो इसको हम थोड़ा सा राइट साइड लिख लेते हैं, है ना, a माइनस इतना और k इंटू टी प्लस 1 अपॉन ए। तो इसको कंपेयर कर लो, y इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी है, दिख रहा है ना आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी गिवन है भाई। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लिख लेंगे 1 अपॉन ए। ये c क्या है, इसको c ही तो बोलते हैं। ये वैल्यू जो आपके पास है ये c ही तो है, और c आपके पास किसके बराबर है, 1 अपॉन ए के बराबर है। ठीक है, और ये ओ ए वैल्यू देखो गिवन है यहाँ पे, ओ ए इजक्वल टू 2 गिवन है। तो ओ ए इजक्वल टू आपको गिवन है, ओ ए इजक्वल टू 2, और उसी को आप बोल लोगे सी, या उसी को आप बोल लोगे 1 अपॉन ए। तो कहने का मतलब सिंपली यहाँ पे आपके जो है 2 इजक्वल टू क्या है आपके पास, 1 अपॉन ए गिवन है। और अगर ए निकालना चाहोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, जो कि इक्वल है 0.5। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको ये मिल गया। अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे हम दूसरे पेज में सॉल्व कर लेते हैं बाकी का। ठीक है, इजी था, तो ये बस सिंपल समझने के लिए था, इतना लंबा है भी नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए लंबा है। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे, ये इक्वेशन जो आपके पास 1 बना है, यहाँ पे अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 से m निकाल लोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से m जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, स्लोप k है। और आपको tan इनवर्स थीटा इक्वल टू गिवन है, ऊपर देख लो, थीटा इक्वल टू गिवन है tan, क्वेश्चन में tan इनवर्स हाफ। तो अगर tan थीटा निकालोगे, मैथ के स्टूडेंट हो आप, तो थीटा के बराबर ऐसे लिखा तो इसको tan थीटा बराबर हाफ लिख सकते हो। और tan थीटा बराबर हाफ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, और वही आपके पास k है। तो जो k की भी वैल्यू है आपके पास कितनी निकल के आ गई, k की वैल्यू है आपके पास 0.5, या इसी को आप लिख लो, हाफ लिख लो। अब आपसे पूछा था कि इनिशियल रेट एट द स्टार्टिंग आपसे पूछा था। तो देखो, आप रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, तो आपके पास ये रिएक्शन किस तरीके से होगा, R इजक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, R इजक्वल टू सेकेंड ऑर्डर है तो के ए का स्क्वायर, यही लिख सकते हो ना भाई, या के ए स्क्वायर यही लिख सकते हो। तो आपसे यही तो पूछा था, रेट, इनिशियल रेट, है ना। तो यहाँ पे आपके पास जब ये के की वैल्यू कितना निकाले, के की वैल्यू हाफ आ गई, और ए की वैल्यू यहाँ से देख लो, है ना। तो ए की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 1/2 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये आपके पास निकल के आ जाएगा 1/8,
और इसको सॉल्व कर लोगे तो ज़ीरो, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 0.125। 0.125 यूनिट वगैरह आप देख लो, मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया। बाकी भी ऐसे एक एक क्वेश्चन जो यूनिक वाले क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बेहतरीन वाले, थर्मोडायनामिक्स कैसे ऐसे क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराया हूँ, तो आप वीडियो को देख लेना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।